डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज मैं ज़ोन कंट्रोल वाल असेंबली के बारे में डिस्कस करूंगा जो फायर अलार्म सिस्टम में यूज़ होती है। इसका मेन फंक्शन क्या है, क्यों यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम शो किया हुआ है जिसमें टैंक, फायर पंप और पाइपिंग डायग्राम शो किया हुआ है और लास्ट में स्पिंकलर भी शो किया हुआ है। यहाँ पर एक ज़ोन है। इस वजह से इस ज़ोन में ज़ोन कंट्रोल वाली असेंबली इंस्टॉल नहीं हुई है। अब ज़ोन कंट्रोल वाली असेंबली तब लगेगी जब एक से ज़्यादा ज़ोन हो, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा फ्लोर हो या बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर की एरिया ज़्यादा हो, तो उसको हम ज़ोन में डिस्ट्रीब्यूट करते जिसे आसानी से कंट्रोल करें। ज़ोन कंट्रोल वाली असेंबली बेसिकली फायर के लिए लगी जाती है, फायर स्प्रिंकलर के लिए भी लगी जाती है। फायर स्प्रिंकलर मुख्तलिफ टेम्परेचर सेंस करते हैं। उनमें एक टेम्परेचर सेंसिबल बल्ब लगा होता है, उसके डिफरेंट टेम्परेचर सेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग में 57 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री सेल्सियस के बल्ब के स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं। और अगर जहाँ पर ज़्यादा हीट हो तो उसके टेम्परेचर हाई के स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं। खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाती है तो ये बल्ब ब्रेक हो जाता है और लाइनों से पानी शावर की सूरत में वो शावर होता है, जैसे आग को डिफ्यूज़ किया जाए, बुझाया जाए। ज़ोन कंट्रोल वाल असेंबली जो कि इस तस्वीर में शो की हुई है, तो 2 ज़ोन कंट्रोल वाल लगे हुए हैं। इसमें 2 लेवल में हमारे स्पीकर लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड में लगा हुआ है, दूसरा फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है। ज़ोन कंट्रोल वाल असेंबली का काम ये है, जैसे वो मेन राइज़र से जो ब्रांच स्पीकर की तरफ जा रही होती है उसके इनिशियल में हम लगाते हैं, जैसे उस जोन के सारे स्पीकर को आप आसानी से कंट्रोल या मॉनिटरिंग कर सकें। बताता हूँ, ये जोन कंट्रोल वाल असेंबली की पूरी एक डायग्राम शो की हुई है। इसमें एक मेन राइज़र पाइप शो किया हुआ है, जहाँ से पंप से पानी राइज़र पाइप के ज़रिए आता है। जब मेन ब्रांच निकल रही होती है राइज़र से, तो शुरू में एक ये फायर अलार्म सुपरवाइजरी वाल लगा होता है। उसके बाद प्रेशर रिड्यूसिंग वाल लगा होता है। तीसरे नंबर पे ये फ्लो स्विच और चौथे नंबर पे ये टेस्ट ड्रेन दिया होता है। टेस्ट ड्रेन वो राइज़र टेस्ट ड्रेन के पाइप से कनेक्ट होता है, जैसे अगर ड्रेन करना हो तो उससे पानी डिस्चार्ज हो सके। डिज़ाइनर जोन कंट्रोल वाल असेंबली अपनी डिज़ाइन के हिसाब से कहीं कुछ एक्सेसरीज कम लगाते हैं, किसी में ज़्यादा लगाते हैं। ज़्यादातर डिज़ाइनर PRV को भूल जाते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल को। अगर आपकी बिल्डिंग एक से ज़्यादा जोन हो और ज़्यादा हाइट पर हो तो उसमें PRV लगाना ज़रूरी है, क्योंकि फायर पंप का प्रेशर ज़्यादा होता है और जो जोन में स्प्रिंकलर लगे होते हैं उनका प्रेशर कम होता है। फॉर एग्जांपल कि कोई एक बिल्डिंग है जो 26 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसका पंप का प्रेशर 250 PSI होगा, तब स्प्रिंकलर का डिज़ाइन प्रेशर जो होता है 175 PSI होता है। अगर PRV नहीं लगाएंगे तो वो स्प्रिंकलर ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर की वजह से फट जाएंगे। तो हम PRV के ज़रिए से मेन जो पंप से लाइन आ रही होती है उसका प्रेशर हम कम करते हैं, और इस स्प्रिंकलर को डिज़ाइनर 175 PSI पे होते हैं तो वो वर्किंग प्रेशर उसका 70 या 75 PSI होता है। PRV के ज़रिए हम उस प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। अच्छा, मेन जोन कंट्रोल वाल असेंबली के मेन जो चीज़ें पार्ट्स हैं वो सुपरवाइजरी वाल है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल है, फ्लो स्विच है, टेस्ट ड्रेन है और मॉनिटरिंग कंट्रोल विद फायर अलार्म पैनल। सुपरवाइजरी वाल ये बटरफ्लाई टाइप का वाल होता है। जो आम वाल से इस वाल बटरफ्लाई में सिर्फ फ़र्क ये है तो इसमें इलेक्ट्रिकल वायरें लगी होती हैं जो फायर अलार्म पैनल से कनेक्ट होता है। फायर अलार्म पैनल में इसकी इंडिकेशन जाती है। खुदा न खास्ता ये किसी ने वाल बंद कर दिया तो फायर अलार्म में इंडिकेशन जाएगी तो ये वाल बंद है। अगर वाल किसी ने बंद किया हुआ है तो स्प्रिंकलर वो काम नहीं करेंगे, वाटर का फ्लो नहीं होगा। अगर किसी ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वाल बंद किया है तो फायर पैनल में पता चल जाएगा। उस इंफॉर्मेशन की वजह से कोई बंदा इस वाल को खोल देगा। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल का मेन फंक्शन ये तो मेन राइज़र के लाइन में प्रेशर ज़्यादा होता है और स्प्रिंकलर को सप्लाई का प्रेशर कम होता है,
तो उसको हम इस PRV के ज़रिए रिड्यूस करते हैं। PRV का प्रेशर चेक करने इनलेट और आउटलेट में हमेशा प्रेशर गेज लगे होते हैं, इससे हमें पता चलता है तो इनलेट का प्रेशर कितना है और आउटलेट का प्रेशर कितना है। अक्सर पंपों का प्रेशर हाई होता है और स्प्रिंकलर का प्रेशर कम होता है, तो इसको इस PRV के ज़रिए से मेन पाइप के प्रेशर को हम रिड्यूस करके और स्प्रिंकलर को जो रिक्वायर्ड वर्किंग प्रेशर है फॉर एग्जाम्पल 70 या 75 PSI वो हम सप्लाई करते। ये फ्लो स्विच सुपरवाइजरी और PRV के बाद लगाया जाता है। इस फ्लो स्विच का फंक्शन है ये था, अगर पाइप आग लग जाती है स्प्रिंकलर में और ये पानी पाइप के ज़रिए फ्लो होगा तो ये नीचे फ्लेपर है वो इन्फॉर्म कर देगा। ये इलेक्ट्रिकल की कनेक्शन है, इसकी भी फायर अलार्म पैनल से होती है। अगर पानी फ्लो होगा तो ये भी इंफॉर्मेशन नीचे फायर पैनल में इन्फॉर्म कर देता है अलार्म के ज़रिए या इंडिकेशन के ज़रिए, तो फिलाने जोन में या फिलाने फ्लोर में आग लग गई है। फायर फाइटर या जो भी फायर फाइटिंग से रिलेटेड बंदे होंगे वो उस फ्लोर पे या जोन में पहुंच जाएंगे, वो एक्शन लेंगे। टेस्ट ड्रेन ये लास्ट में लगाया जाता है। खुदा न खास्ता आग लग गई है और आग लगने के बाद स्प्रिंकलर के ज़रिए बुझ गई है तो हमें स्प्रिंकलर को रिप्लेस करना है। रिप्लेस तभी करेंगे जब लाइनों से पानी आना बंद हो। तो जब स्प्रिंकलर की जो होल होता है उसका डाया बहुत छोटा होता है तो डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये टेस्ट ड्रेन वाल का फंक्शन ये होगा, तो जब हम उस टाइम सुपरवाइजरी वाल को बंद कर देंगे, जो पाइप की ब्रांचेज स्प्रिंकलर में होगी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो पानी ड्रेन करने में काफ़ी टाइम लेती है, तो हम ये ड्रेन वाल खोल देते हैं। जब ब्रांचों से पानी जल्दी में डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद हम डिस्चार्ज होने के बाद स्प्रिंकलर को जो ब्रेक हो गया था फायर की सूरत में उसको हम रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करने के बाद टेस्ट ड्रेन वाल को बंद कर देते हैं और सुपरवाइजरी वाल को हम खोल देते हैं। ZCV जोन कंट्रोल वाल असेंबली किस तरह कंट्रोल होती है, इसमें सुपरवाइजरी वाल और फ्लो स्विच की वायरिंग एक मॉड्यूल में लगी होती है, जो मॉड्यूल इस जोन कंट्रोल वाल असेंबली के नज़दीक ही लगाया जाता है। ये मॉड्यूल की वायरिंग ये कंट्रोलर या फायर अलार्म पैनल में जाती है। कंट्रोलर फायर अलार्म पैनल सिक्योरिटी रूम में लगे होते हैं। कंट्रोल वाल असेंबलियाँ अगर एक से ज़्यादा हो तो हर जोन कंट्रोल वाल असेंबली के लिए आपको मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। मॉड्यूल को इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग मॉड्यूल भी कहा जाता है। जितनी जोन कंट्रोल वाल असेंबलियाँ होंगी उतने मॉड्यूल लगेंगे और कंट्रोलर और फायर अलार्म पैनल एक ही होगा, जो फायर सिक्योरिटी रूम में लगाया जाएगा। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में जोन कंट्रोल वाले असेंबलियाँ भी कंट्रोल होती हैं और स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर, लीड फ्लैशर, अलार्म और डोर रेसेस सिस्टम मुख्तलिफ जो भी फायर से रिलेटेड होंगी वो सारी फायर अलार्म पैनल से कनेक्ट होगी। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए हम जोन कंट्रोल वाल असेंबली को इस्तेमाल करते हैं और जोन कंट्रोल वाल असेंबली इसलिए यूज़ होती है तो स्प्रिंकलर सिस्टम को हम मुख्तलिफ जोनों में या सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करें जैसे उसको आसानी से कंट्रोल या मॉनिटरिंग कर सकें। डिज़ाइनर कुछ चीज़ें जोन कंट्रोल वाल असेंबली में वो चेंज करता है अपनी डिज़ाइन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसकी साइज़ें वगैरह भी मुख्तलिफ होती हैं और उसमें एक्सेसरीज कुछ कम या ज़्यादा वो लगाई जाती है। जोन कंट्रोल वाल के मेन पार्ट सुपरवाइजरी वाल होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल, फ्लो स्विच, टेस्ट ड्रेन और मॉनिटरिंग या कंट्रोल विद फायर अलार्म पैनल से होता है। कंट्रोल वाल असेंबली के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई आपको सवाल है तो आप कमेंट्स की फॉर्म में पूछ सकते हैं। थैंक यू।